हेलो एवरीवन। आपको लगता होगा कि मैं ये क्या पी रही हूँ, चाय कॉफ़ी? नहीं, ये है ग्रीन टी। मैं मोस्टली इवनिंग के 4 बजे के आसपास ग्रीन टी लेती हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोग ग्रीन टी पीते ही होंगे। बट उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो किस तरह से बनती है और हमें किस तरह से हेल्थ बेनिफिट देती है और साइमल्टेनियसली वो कब लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। जनरली ग्रीन टी कैसे बनती है उसको समझने के पहले नॉर्मल टी जो हम लोग पीते हैं वो कैसे बनती है। हालांकि मैंने तो अभी तक चाय कैसी होती है टेस्टी नहीं की है, बट जो लोग पीते हैं वो टी कैसे बनती है वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो टी के लीव्स होते हैं उसको ऑक्सीडेशन किया जाता है, फिर थोड़ी हीट दी जाती है और ऑक्सीडेशन करने के बाद लास्ट में उसमें जो टी के पार्टिकल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो बनाया जाता है। और हम टी कैसे बनाते हैं, पानी को बॉईल करते हैं अच्छे से, उसमें टी डालते हैं और उसको बॉईल करते हैं, इतना उबालते हैं, उसमें चाय दूध डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं और उसके बाद टी का इंटेक करते हैं। तो सोचिए वो बॉडी में जाके कितनी हार्मफुल इफेक्ट करती होगी। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि 1-2 कप तो चलता ही नहीं, दिन में जितनी बार पी देते, चलो ला दो एटमोसफियर चाय पी लेते हैं, तो और हार्मफुल इफेक्ट होती है। बट उससे अपोजिट ग्रीन टी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आपको उसके अपने डाइट में ऐड करना ही है। ग्रीन टी कैसे बनती है, तो जो टी के लीव्स होते हैं उसको ऑक्सीडेशन करते नहीं हैं, उसको ऐसे ही ड्राई करके उसके पाउडर बनाया जाता है और उसको हम एज अ ग्रीन टी लेते हैं। ग्रीन टी में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, उसमें पॉलीफिनॉल होता है और साइमल्टेनियसली उसमें EGCG नाम का एक अदर एंटीऑक्सीडेंट भी होता है कि जिसको कहा जाता है कैटेचिन, तो कैटेचिन भी होता है और जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उसकी ग्रोथ को वो कम कर देता है और जो डैमेज सेल होता है उसके हम प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे अच्छे वाले सेल है उसको डैमेज नहीं होने देता है। तो इसका मेन बेनिफिट है। अब उसके साथ मेन अदर हेल्थ बेनिफिट क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहला है हार्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है, यानी जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके लिए बहुत फ़ायदा करता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है वो लोग अच्छे से ले सकते हैं और जिनकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री है कि पापा को हार्ट अटैक आया था या दादा को या कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो वो लोग ग्रीन टी ले सकते हैं, तो उनको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड बेनिफिट है आपकी स्किन के लिए, क्योंकि उसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो स्किन की जो फ्री रेडिकल्स है उसको वो ग्रोथ नहीं होने देता एंड साइमल्टेनियसली स्किन को ड्राई होने से बचाता है। जिनको स्किन प्रॉब्लम है जैसे कि एक्जिमा है, सोराइसिस है, इचिंग है, तो वो लोग भी आराम से ग्रीन टी ले सकते हैं। थर्ड वन है ब्रेन के लिए, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसमें कैफीन है, बट कंपेयर टू कॉफ़ी एंड टी उसमें बहुत कम मात्रा में होता है और जिसकी वजह से वो हमारे ब्रेन के सेल को स्टिम्युलेट कर देता है और जब भी आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप एनर्जेटिक, रिजुविनेशन, आपको फीलिंग आती है, आप एकदम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ड्यू टू कैफीन ये इफेक्ट होती है, तो वो ब्रेन को स्टिम्युलेट करता है। फोर्थ वन है वो कैंसर की जो डैमेज वाले सेल होते हैं, यानी जो कैंसर के सेल है उसको ग्रोथ करने से बचाता है, यानी उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जिन जिन लोगों को कैंसर है, जैसे कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है या लीवर का कैंसर है, यूट्रस का है, ओवरी का है जो फीमेल में, मेल में प्रोस्टेट का कैंसर है, वो लोग ग्रीन टी लेंगे तो उनको और बेनिफिट्स होते हैं। फिर सिक्स्थ वन है डाइजेशन, वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एंड लास्ट वन वो हमारे वेट लॉस को प्रमोट करता है, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो जाती है। तो ये हुए उसके 7 बेनिफिट कि जिसकी वजह से हमें ग्रीन टी लेनी है। कितनी मात्रा में लेनी है, तो आप 1 से 2 कप ले सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में आप नहीं ले सकते। कब लेनी है, कभी भी ले सकते हैं, बट खाने से एक्चुअल पहले और बाद में मत लीजिएगा, कई बार डाइजेशन को में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद आप ले सकते हैं। अब कौन नहीं ले सकता है,
जो पेशेंट एस्पिरिन लेते हैं यानी खून को पतला होने की मेडिसिन लेते हैं वो नहीं ले सकते हैं। जिनको किसी चीज़ का एडिक्शन हो, अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो वो लोग भी ये नहीं ले सकते, नहीं तो इसकी बहुत साइड इफेक्ट हो सकती है, आपके खून को और वो पतला कर सकता है। तो आपको इतनी चीज़ की केयर करनी है। और एक टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कैसे बनानी है। तो कभी भी आपको ग्रीन टी बनानी है तो आपको पहले उतने क्वांटिटी वाला यानी 150-200 ml पानी को गर्म कर लीजिए, अच्छे से बॉईल हो जाए, बाद में गैस को ऑफ कर लीजिए। जो जिस वेसल में आपको पीना है, यानी अगर मग में लेना है तो उसमें आप ग्रीन टी डाल दीजिए, अगर ड्राई पाउडर है तो वो, या आपके पास बैग है तो वो ले लीजिए। उसके अंदर आप गर्म पानी डाल दीजिए और उसको 3-4 मिनट रहने के बाद आप उसका सेवन कर सकते हैं, आप उसका इंटेक कर सकते हैं। कभी भी ग्रीन टी डाल के उसको उबालना नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जब बन जाती है उसके बाद 3-4 ड्रॉप लेमन जूस डाल दो तो उसकी इफेक्ट और बढ़ जाएगी। तो ये हुई ग्रीन टी के बेनिफिट्स। आई होप आप सब लोग अपने इंटेक में ग्रीन टी स्टार्ट कर लीजिएगा, जिससे आपका बॉडी और रिजुविनेटेड हो जाएगा और आप में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी उसके बेनिफिट्स मिल सकेंगे। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दिस इज डॉक्टर खुशबू पटेल। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।